साग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी माता की। कर्मकांड में प्रदेश बंध चलते हैं अपन। गाथा नंबर निकाल लीजिए। गाथा नंबर, पेज नंबर, गाथा नंबर कितनी है? 181। आज अपन 181 नंबर गाथा पढ़ते हैं। और उसमें जो है, कल अपन ने बताया था सादि द्रव्य कितना है, अनादि द्रव्य कितना है। अभी तक संपूर्ण जीवों ने कितना द्रव्य ग्रहण किया है, हमने अभी तक कितना द्रव्य ग्रहण किया है, ये सारी चर्चा कल आई थी। आज अपन चलते हैं अब मिथ्यात्व प्रकृति, गाथा नंबर 81। अच्छा, 87 88 चलना है। हाँ ठीक है। तो अब अपन देखते हैं गाथा नंबर 188, सादि और अनादि द्रव्य का प्रमाण। सादि द्रव्य कितना है और अनादि द्रव्य कितना है, तो ये कल अपन ने निकाला था इसको। ये हो गई थी 88 नंबर, 88 नंबर हो गई। इसमें कल अपन ने निकाला था कि संपूर्ण जीव राशि इंटू समय प्रबद्ध इंटू अतीत काल के जितने समय हैं उनका गुणा करने पर संपूर्ण सादी द्रव्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरह से अपन ने निकाला था समय कितने हो चुके अपने, अभी तक कितने समय हो चुके, अभी तक कितने समय हो चुके हैं। तो समयों का अगर प्रमाण निकालना है तो संपूर्ण सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली। ठीक है, संपूर्ण सिद्ध राशि इंटू संख्यात आवली। क्योंकि एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध में जो अंतराल पड़ता है वो संख्यात आवली का पड़ता है, इसलिए संख्यात आवली से गुणा किया। तो इस प्रकार से ये सादी द्रव्य का प्रमाण प्राप्त हुआ। हाँ, एक बात आती है, इष्टोपदेश में एक गाथा आती है, भुक्तोर्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वपि तेष्वपि मम विज्ञस्य काह स्पृहा। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं वो कि संपूर्ण पुद्गल द्रव्यों को इस जीव ने भोग लिया है। ठीक है ना। और यहां कह रहे हैं कि उनके अनंत विभाग भोगा है कर्मकांड में अनंत। क्योंकि अगर अपन अनंत लेते हैं तो अनंत का तो कभी अंत होता नहीं है ना। तो कभी भी सभी पुद्गलों को, सभी कर्म परमाणुओं को ये जीव ग्रहण नहीं कर सकता, तीन काल में भी ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी जीव ग्रहण नहीं कर सकते, सारे जीव मिला दो तब भी ग्रहण नहीं कर सकते। फिर वहां पर कहा है, फिर कैसे कहा है, तो ध्यान रहे वहां पर वैराग्य दिलवाने की अपेक्षा इष्टोपदेश वैराग्यप्रद ग्रंथ है, ताकि तुम्हें संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो कि हमने सारी वस्तुओं को अभी तक भोग लिया है, ऐसी कोई वस्तु नहीं बची है जो हमने भोगा नहीं है, कई बार भोग चुके हैं। अब भी तो क्या है, उच्छिष्ट झूठन। उच्छिष्ट माने झूठन या फिर बमन। ठीक है ना, बमन उल्टी हो जाए, और उल्टी हो जाए वह उल्टी ही दूध बन के आ जाती है और हम पी लेते हैं। वो हमने गाय को डाल दी, गाय ने उसको खा लिया और उसका दूध बन गया, सवेरे दूध बन के आ गई। वही बमन रोटी बन के आ जाता है, खेत में चला गया है ना, अनाज पैदा हुआ, वह उसकी रोटी बन के आ गई। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वे हमने सभी को भोग लिया है।
कारवाण वर्गणाएं, तो कारवाण वर्गणाएं अनंतवे भाग अभी तक हमने भोगा है, और आगे अनंत काल में भी, अनंत काल में भी हम उनका अनंतवा भाग ही भोग पाएंगे। संपूर्ण वर्गणा को कभी भी ग्रहण नहीं कर पाते। सारे जीव मिलकर के भी अनंतवा भाग ही ग्रहण करेंगे, है जो कर्म रूप होने योग्य वर्गणा है उनका। तो ऐसा यहां पर समझना चाहिए, है? आगे कहते हैं, आगे गाथा कहते हैं कि आगे पूर्वोक्त वेदों में सादी द्रव्य का प्रमाण कहते हैं। अब सादी द्रव्य कितना है वो बताते हैं। तो कहते हैं सग सग खेत गय अनंतिमम जोग दब गय सादी शेषम अजोग संगय सादी हो दितिणे दिठम। सादी अनादि द्रव्य का प्रमाण तो 88 नंबर गाथा में है और 89 नंबर में पढ़ लिया था। जिस शंका समाधान कर तो दिया हमने, हाँ कर दिया। और यद्यपि 89 नंबर भी पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे, अपन इसका अर्थ देख लेते हैं। तो अपने अपने एक क्षेत्र अनेक क्षेत्र में रहने वाले पुद्गल द्रव्य के अनंतवे भाग योग्य सादी द्रव्य है और शेष अनंत बहुभाग अयोग्य सादी द्रव्य है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। सर्वलोक के प्रदेशों में सर्वजीव संबंधी सादी द्रव्य पूर्वोक्त प्रमाण पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो एक जीव की अवगाहना रूप गणांगुलों के संख्यात असंख्यात विभाग प्रमाण एक क्षेत्र में कितना द्रव्य पाया जाएगा, अथवा एक क्षेत्र के प्रमाण से हीन लोक प्रमाण अनेक क्षेत्र में कितना द्रव्य होगा। इस प्रकार 2 बार त्रैराशिक करना, या प्रमाण राशि सर्वलोक, फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण और इच्छा राशि एक क्षेत्र फल राशि से इच्छा राशि को गुणा करके प्रमाण राशि का भाग देने पर जो लब्ध आया उतने प्रमाण एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य है। अब एक क्षेत्र में निकालना है और अनेक क्षेत्र में निकालना है, ठीक है ना। तो एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र में सादी द्रव्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि त्रैराशिक करना पड़ेगी। त्रैराशिक विधि से निकलेगा ये। त्रैराशिक विधि समझ गए? निकाल लेते हैं। इच्छा राशि गुणित फल राशि भागित प्रमाण राशि निकल आएगा। यहां पर इच्छा राशि कितनी है? कॉपी पेन का है। इच्छा राशि कितनी है? यहां पर इच्छा राशि क्या है? इच्छा राशि एक क्षेत्र है ना। और फल राशि क्या है? फल राशि एक क्षेत्र समय द्रव्य के अनंत का भाग देने पर एक भाग प्रमाण। इच्छा राशि फल राशि प्रमाण राशि ये दोनों निकाल लो। यहां प्रमाण राशि सर्वलोक है। फल राशि क्या है? सादी द्रव्य का प्रमाण। फल राशि क्या है? सादी द्रव्य का प्रमाण। और इच्छा राशि क्या है? एक क्षेत्र। इच्छा राशि एक क्षेत्र है ना। तो अब जो है और प्रमाण राशि क्या है? सर्वलोक। सर्वलोक भाग दे दो। 2 बार निकालना है उसको, 2 बार करेंगे तब निकलेगा। भाग दे दो तो जितना भाग दे दें जितना द्रव्य आएगा उतना एक क्षेत्र का द्रव्य आ जाएगा। हाँ 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 उसका भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से निकल आएगा। अब अनेक क्षेत्र का निकालना है। तो अनेक क्षेत्र हमारी इच्छा है, निकालने की इच्छा क्या है? अनेक क्षेत्र। तो अनेक क्षेत्र इच्छा राशि हो गई। और फल राशि क्या है? सादी द्रव्य।
फल राशि क्या है? सादी द्रव्य का प्रमाण। और इच्छा और प्रमाण राशि क्या है? सर्वलोक। भाग दे दीजिए, आ जाएगा, अनेक क्षेत्र का आ जाएगा। हाँ, लोक में जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी क्षेत्र हैं उनको, जितने भी क्षेत्र हैं उनको ले लिया। कितने क्षेत्र हैं? असंख्यात। ठीक है, फिर से लिख लीजिए और एक बार लिख लीजिए, एक बार और बता देते हैं। लिखिए, पहले अपन निकालते हैं कि अनेक क्षेत्र में कितना द्रव्य होगा। अनेक क्षेत्र में कितना सादी द्रव्य है, लिख लीजिए। कितना सादी द्रव्य है, प्रश्न है हमारा। इसको त्रैराशिक विधि से हल करना है। तो त्रैराशिक का सूत्र क्या है? इच्छा राशि इंटू फल राशि अपॉन प्रमाण राशि। ठीक है ना? तो इसमें इच्छा राशि लिखिए। इच्छा राशि अनेक क्षेत्र, इच्छा राशि अनेक क्षेत्र, है ना? फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण, फल राशि सादी द्रव्य का प्रमाण, और प्रमाण राशि सर्वलोक। गुणा करके भाग दे देंगे, निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? गुणा करके भाग दे देंगे तो निकल करके आ जाएगा। इच्छा राशि अनेक क्षेत्र, जिसको जानना है। फल राशि सादी द्रव्य, ठीक है ना? और भाग देना है सर्वलोक। हाँ, माना कि ये अंक संदृष्टि से ले लीजिए। माना कि संपूर्ण सादी द्रव्य का प्रमाण, संपूर्ण सादी द्रव्य का प्रमाण 1000 वर्गणाएं हैं। 1000 वर्गणाएं हैं। और संपूर्ण क्या नाम है, अपन को अनेक क्षेत्र निकालना है। तो अनेक क्षेत्र मान लीजिए, अनेक क्षेत्र अनेक क्षेत्र 50 हैं। 50 हैं, 50 माने अनेक क्षेत्र। अनेक क्षेत्र किसे कहते हैं? पहले एक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक शरीर जितना आकाश प्रदेश को घेरता है वो एक क्षेत्र है ना? और उसके अलावा ये सारे अनेक क्षेत्र हैं। तो अनेक क्षेत्र का प्रमाण मान लीजिए 50 है ना? और संपूर्ण लोक में प्रदेश 100 हैं। संपूर्ण लोक में प्रदेश 100 हैं। ठीक है? अब कर दीजिए गुणा, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 500। 500 ये क्या आ गया? ये अनेक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य आ गया। अनेक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य आ गया। ठीक है? अब एक क्षेत्र निकाल लीजिए, एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य। हाँ, एक क्षेत्र संबंधी सादी द्रव्य निकाल लीजिए। तो एक क्षेत्र में क्या करेंगे? अब जो जहां पर अपन ने अनेक क्षेत्र कितने माने थे? 50, वहां पर 1 लिख दीजिए, सूत्र वही लगेगा। वहां 1 लिख दीजिए। कितना आ गया? 10 आ गया। ये सादी द्रव्य हो गया। ये एक क्षेत्र सादी द्रव्य हो गया, और जो 500 निकला था वो अनेक क्षेत्र सादी द्रव्य हो गया। समझ में आ जाएगा? सादी द्रव्य, अनादि द्रव्य। गुणा कर लीजिए। ठीक है ना? अब 100 का भाग देंगे उसमें,
1000 में 100 का भाग दें तो कितना आएगा? 10 आएगा। और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? वही आएगा 10। ठीक है, ये एक जीव का आ गया, माने एक प्रदेश का आ गया, एक क्षेत्र का आ गया। इस तरह से ये सादी द्रव्य आ गया। काय में कंफ्यूज हो रहे हो? बोलो। ठीक है, ये अनेक क्षेत्र का है। हाँ, नीचे 100 लिखवाया, क्यों नहीं हो रहा सेट? 1000 में 100 का भाग दिया, कितना आया? 10 आएगा। और 10 का 50 से गुणा किया, कितना आया? बस, तो 500 आ गया। जो अनेक क्षेत्र का आ गया। और एक क्षेत्र का जहां 50 लगाए वहां 1 लिख दो बस। हाँ, ये क्या है ना, ये है कि एक जीव ने कितना क्षेत्र ग्रहण किया है, कितने क्षेत्र को घेरा है? तो अंगुल घनांगुल का असंख्य भाग। तो ऐसे इस आकाश प्रदेश में कितने क्षेत्र बनेंगे? इस संपूर्ण लोक में कितने क्षेत्र बनेंगे? तो वो क्षेत्र लिया, उसमें जो पुद्गल परमाणु ठहरे हुए हैं, कितने ठहरे हुए हैं? एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु ठहरे हुए हैं। ठीक है, तो उतने क्षेत्र में कितना द्रव्य है? सादी द्रव्य है। सादी द्रव्य से मतलब जिस इस जीव ने जिस द्रव्य को ग्रहण किया है, एरिया, क्षेत्र माने एरिया, स्थान। वह स्थान कितना? जितना स्थान एक जीव घेरता है। एक जीव कितना स्थान घेरता है? कम से कम, घनांगुल का संख्या सब जीव थोड़ी गिरते हैं। कम से कम एक जीव कितने प्रदेश पर ठहर सकता है? एक जीव असंख्यात प्रदेशों पर ही ठहरता है, कभी भी संख्यात प्रदेश पर अथवा एक प्रदेश पर नहीं ठहरता। क्योंकि जीव कैसा होता है? असंख्यात प्रदेशी होता है। इसलिए अब सबसे छोटी अवगाहना ली अपन ने, तो सबसे छोटी अवगाहना कितनी है? सबसे छोटी अवगाहना घनांगुल का असंख्यातवां भाग सबसे छोटी अवगाहना है, इससे छोटी अवगाहना नहीं हो सकती। अब सबसे छोटी अवगाहना क्यों ली है? इसलिए लिए कि जीव अनंत है, इसलिए सबसे छोटी अवगाहना ली। ठीक है ना? तो इस तरह के प्रदेश जो है उन्होंने बनाए। तो ये क्या हो गया? एक प्रदेश, अनेक प्रदेश। ऐसे कितने प्रदेश बनेंगे? अनेक बनेंगे, असंख्यात बनेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से ये जो है अपना सादी द्रव्य निकल के आ गया। अब अपन को अनादि द्रव्य निकालना है। एक क्षेत्र में से निकालना है और एक क्षेत्र में से निकालना है। तो संपूर्ण द्रव्य गाथा पढ़ लो पहले। अब कहते हैं गाथा नंबर 190। अब इसको देखते हैं। सग सग सादि विहीने, सग सग सादि विहीने, जोगा जोगे होदिणीय मेण, जोगा जोगणं पुण, जोगा जोगणं पुण, अनादि दब्बाण परिमाणं, अनादि दब्बाण परिमाणं। अब यहां पर कहते हैं कि एक क्षेत्र में स्थित योग्य व अयोग्य तथा अनेक क्षेत्र में स्थित योग्य व अयोग्य द्रव्य का जो परिमाण है उसमें से अपने अपने सादी द्रव्य का प्रमाण घटाने से जो शेष रहे वह क्रम से एक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य, एक क्षेत्र स्थित अयोग्य अनादि द्रव्य, अनेक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य और अनेक क्षेत्र स्थित योग्य अनादि द्रव्य का परिमाण होता है। ठीक है? संपूर्ण द्रव्य है, संपूर्ण योग्य और अयोग्य कारमान वर्गणाएं हैं।
पुद्गल वर्गणाएं हैं, उनमें से सादी द्रव्य को घटा दो। ठीक है ना। पहले अपन ने अनेक क्षेत्र लिए, अनेक क्षेत्र में जितनी पुद्गल वर्गणाएं हैं, कारवाण वर्गणाएं हैं, उन कारवाण वर्गणाओं में से जितना अपना ये सादी द्रव्य निकला था, उस सादी द्रव्य को घटा दीजिए तो अनादि द्रव्य आ जाएगा। अनादि योग्य द्रव्य और अनादि अयोग्य द्रव्य अब मिला हुआ है उसमें। हाँ ठीक है ना। तो अब ऐसे ही उसमें निकाल लीजिए एक क्षेत्र में। तो एक क्षेत्र में जो है सादी द्रव्य को घटाने पर योग्य अनादि द्रव्य और अयोग्य अनादि द्रव्य दोनों प्रकार के द्रव्य आ जाएंगे। निकाल लीजिए, मानक मान है तो मान लीजिए। मान लीजिए संपूर्ण द्रव्य 1 लाख है ना। संपूर्ण द्रव्य कितना है? 1 लाख है। अब 1 लाख में से अब अनेक क्षेत्र का निकाल लो पहले। नहीं, पहले इसमें से जो इस जीव ने कई बार ग्रहण किया है वो तो योग्य द्रव्य था, तो उसमें से 500 घटा दीजिए। 1 लाख में से 500 घटा दिए, संपूर्ण द्रव्य 1 लाख हो गया। इसमें से 500 घटा दीजिए, कितना बचा? अरे सादी द्रव्य निकला था कि नहीं पहले? हाँ, उसको घटा दीजिए सादी द्रव्य को। कितना निकला? 99,500। ये आया 99,500। तो ये क्या आ गया? अनेक क्षेत्र। अनेक क्षेत्र योग्य नहीं, एक क्षेत्र योग्य और अयोग्य दोनों प्रकार का है। हाँ, दोनों प्रकार का है। अनादि तो निकलेगा ही, सादी तो घटा दिया अपन ने। अनादि योग्य अयोग्य अनेक क्षेत्र का द्रव्य निकल आया। ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए कि 20,000 परमाणु ऐसे हैं जो योग्य हैं, तो 20,000 परमाणु और निकाल लीजिए उसमें से। तो कितने बचे? 79,500। ये तो अयोग्य हो गए। 20,000 योग्य, कर्म रूप होने के योग्य, और 79,500 अयोग्य, और 500 जो थे वो सादी द्रव्य था। यानी यूं कहें कि जितना इस जीव ने अभी तक जितना द्रव्य भोगा है उससे अनंत गुणा द्रव्य अभी कर्म रूप होने के योग्य है। ठीक है ना। और उससे भी अनंत गुणा द्रव्य ऐसा है कि जो कर्म रूप होगा ही नहीं कभी, अयोग्य। तो सिस्टम बन गया जैसा ही। अब एक जीव का निकाल लो ऐसे ही, एक क्षेत्र का निकाल लो, एक क्षेत्र का निकाल लो। एक क्षेत्र का कितना था सादी द्रव्य? 50 10 था। 10 1 लाख में से 10 घटा दो। है ना। अब इसमें से मान लीजिए 20,000 और घटा दो। तो एक क्षेत्र में 20,000 परमाणु तो ऐसे हैं जो योग्य हैं, अनादि हैं, और 10 परमाणु सादी हैं, और उनसे भी अनंत गुणे परमाणु अयोग्य हैं उसी क्षेत्र में। ये सिस्टम बन गया। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? हाँ, ये अपन ने अंक संदृष्टि से समझ लेते हैं ना, तो बिल्कुल फीट बैठ जाता है, समझ में आ जाता है। आगे चले, हो गया क्लियर? उभय, हाँ बता दो। ये सारे निकल के आएंगे। अब योग्य
अनादि और सादि दोनों को मिला दो 100 उभय हो गए। 90 क्या नाम है 10 और कितने थे 20,000, दोनों को मिला दो तो ये कैसा हो जाएगा, फिर उभय हो जाएगा। ये उभय द्रव्य कर्म रूप होने योग्य है। और 79,000 और मिला दो तो योग्य और अयोग्य दोनों प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्रव्य जो है एक क्षेत्र में और अनेक क्षेत्र में इतने पुद्गल परमाणु हैं। अब ये तो अपन ने अंक संदृष्टि से एक मानक मान करके बतलाया है, बाकी परमाणु तो कितने हैं? कितने परमाणु हैं? अनंता अनंत। कितने? अनंता अनंत। जितने जीव हैं संसार में उतने जीवों से उतने ही बार गुणा करो तो जो राशि निकल करके आए उतने पुद्गल परगणाएं हैं, सर्वद्रव्य। जितने जीव हैं संसार में उन जीवों से उतनी ही बार यानी उनकी पावर चढ़ा दो, स्क्वायर नहीं, पावर। हाँ हाँ, उतने पुद्गल परमाणु उससे भी अधिक है। हाँ, अन्य रूप है वो उसी रूप रहेंगे। हाँ ठीक है। अब आगे गाथा आती है 191। इसमें समय प्रबद्ध का प्रमाण, माने एक समय में ये जीव कितने पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है। ठीक है, समय प्रबद्ध तो बता दिया, गुणा करके बता दिया। अब ये करता कितने हैं एक समय में, अब ये बता रहे हैं कितने करता है विनोद सागर जी महाराज, एक समय में कितने करता है पुद्गल परमाणुओं को। सिद्धों के अनंतवे भाग और अवयवों से अनंत गुणे पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है एक समय में। और जोग वसादोद विसरिता, योग वसात कम ज्यादा भी करता है, लेकिन कम से कम भी करेगा तो भी सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणे, और अधिक से अधिक भी करेगा तो भी अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग। और उसका हम निकाल के बताते हैं गणित पूरा। ठीक है ना, एक एक चीज का गणित बताएंगे अंक संदृष्टि से। जितनी सिद्ध राशि है उसमें अनंत का भाग देने पर, अरे तो अनंत का भाग देंगे तो ही तो निकलेगा अनंत का भाग। अनंत का भाग देंगे तो अनंत का भाग निकल के आ जाएगा। उतने कर्म परमाणु को ग्रहण करता है और अवयवों से अनंत गुणे। तो ये भी हम निकाल के बताते हैं, पहले गाथा पढ़ ले अपन। शैल रस रूप गंधेहिम परिणदम चरम चदुइम फासेहिम सिद्धादो अभब्बादो अनंतिम भागम पुणम दवम। पढ़िए। अब वह समय प्रबद्ध है 5 प्रकार रस, 5 प्रकार वर्ण, 2 प्रकार गंध तथा स्पर्श के 8 वेदों से, 8 वेदों में से अंतिम 4 स्निग्ध रुक्ष और शीत और उष्ण में से कोई एक एक लेते हैं, है ना। तो वह 5 शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष रूप गुणों से सहित उसमें गुरु लघु मृदु कठिन ये 4 स्पर्श नहीं होते। परिणमता हुआ माने कर्म रूप से परिणमता हुआ सिद्ध राशि के अनंतवे भाग। ठीक है ना, सिद्ध राशि के अनंतवे भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणा। जितनी अभव्य राशि है
उससे अनंत गुणा कर्म रूप पुद्गल द्रव्य जानना, अर्थात इतने परमाणुओं के समूह रूप परगणा को ग्रहण कर प्रति समय कर्म रूप करता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? चार, हाँ, चार क्यों नहीं होते? स्निग्ध, अब देखो नीचे फुटनोट में देख ली, स्निग्ध और रुक्ष में से कोई एक, शीत और रुष्ण में से कोई एक, कर्कश और मृदु में से कोई एक, गुरु और लघु में से कोई एक। इस प्रकार चार होते हैं भाई। या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, दो में से एक ही तो होगा, या तो भारी होगा या हल्का होगा। तो वो इधर ये बता दिया ना कि शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, स्निग्ध, रुक्ष। हाँ हाँ, क्या है ना कि 8 होते हैं। अब 8 में से ये जोड़े हैं, या तो गर्म होगा या ठंडा होगा, तो उसमें से एक ही तो होगा एक बार में। बना रहने दो, बना रहने दो। अब वो ये नीचे दिया हुआ है, धवला जी पुस्तक नंबर 15, पृष्ठ नंबर नहीं 14, 15 नहीं 14, 598 और 559, 558 और 559 सूत्र नंबर दिया है, तो वहां से देख लेना चाहिए। अब यह कहते हैं कि इतने परमाणुओं को ये ग्रहण करता है, और वह ये भी कहा था जोग वसादोद विष रिथा, यानी जोग वसाद से कम ज्यादा भी ग्रहण करता है। अब लिख लीजिए, अब देखो कम ज्यादा कैसे होते हैं, अब अपन इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, माना कि सिद्ध राशि कितनी है? सिद्ध राशि 200 मान लेते हैं अपन। माना कि सिद्ध राशि 200, ठीक है, और अभव्य राशि का प्रमाण 4 मान लेते हैं, और अनंत का प्रमाण अपन 8 मान लेते हैं। अनंत का प्रमाण अपन 8 मान लेते हैं। ठीक है, ये मानक है अपना, है ना। अभव्य राशि 4 मान लेते हैं। वैसे अभव्य कितने होते हैं पता है? अभव्य कितने होते हैं? बोले असंख्यात। कितने असंख्यात? कौन सा असंख्यात? जो बोले जो नहीं पता। जगन्य युक्ता, असंख्यात नहीं, जगन्य युक्ता अनंत प्रमाण, जगन्य युक्ता अनंत अभव्य राशि होती है। जगन्य युक्ता अनंत, जगन्य युक्ता अनंत। अनंत 3 प्रकार का होता है ना, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ऐसी असंख्यात, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। तो ऐसी अभव्य राशि कितनी होती है? जगन्य युक्ता अनंत। लेकिन यहां पर मानक कितना मान रहे हैं? 4 मान रहे हैं। तो 4 मानक अपन ने मान लिया। तो 4 मानक अपन ने माना है, तो 4 मानक मान करके अब अपन भाग दीजिए उसमें। कितना आएगा? 4 का भाग 200 में देंगे। 200 में 4 का भाग देंगे। अब एक काम करो, सुनो, ये अपन इसको पलट दें थोड़ा सा। अभव्य राशि को अपन 8 मान लेते हैं। अभव्य राशि को 8 मान लो, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, आ तो जाएगा। अभव्य राशि को 8 मान लीजिए, लेकिन ऐसे समझ में जल्दी आ जाएगा। और अनंत को 4 मान लीजिए। अब 4 का भाग दिया अपन ने, 4 का भाग 200 में दिया, कितना हुआ? 50 आया। और 8 से गुणा किया, कितना हुआ? 4 को 8 से गुणा करो, कितना हो गया? 32 हो गया। तो 50 जो है सिद्धों का अनंतवा भाग, और
अवयवों से अनंत गुणा 32, 33, 34, 35, 36 सब ये अवयवों से अनंत गुणे हैं, है ना। सब कैसे हैं ये? सब अनंत गुणे हैं अवयव राशि से। और 50, 49, 48, 44, 45, 40, 38, 39 ये सब अनंत सिद्धों के कितने हैं? अनंत विभाग। तो इसके बीच में कितने विकल्प रहेंगे? 32 और 50 के बीच में कितने विकल्प हो गए? यहां तो 19 हो गए, लेकिन वहां तो कितने हैं? अनंत विकल्प हैं। इन अनंत विकल्पों में से जघन्य योग से जघन्य समय प्रबुद्ध को ग्रहण करता है और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट प्रदेश को ग्रहण करता है। उसके बीच में कितने विकल्प हैं? बहुत सारी, असंख्यात विकल्प हैं। ये योग अवसादोद विसरित था है। फिर से, अरे सिद्धों की राशि अपन ने कितनी मानी है? 200। अनंत की राशि कितनी मानी है? 4। अवयवों की राशि कितनी मानी? 8। 4 का भाग दिया 200 में 50 आया, और 8 का गुणा किया 4 से, तो अवयव कितने हो गए? अवयवों से कितने हो गए? 32 जो है अनंत गुणे हो गए, ठीक है ना। और सिद्धों के अनंत विभाग कितना हो गया? 32 हो गया। 32, 33, 34, 35, 50 तक ये सब क्या है? सिद्धों के अनंत विभाग। सिद्धों के अनंत विभाग 32, 33, 34, 50 तक सिद्धों के अनंत विभाग है कि नहीं? और अवयवों से ये सारी राशियां कैसी हैं? अनंत गुणी। सिद्धों से अवयवों से कैसी हैं? अनंत गुणी। तो 32 से लेकर के 50 तक के बीच में जितने विकल्प है ना, ये सब विकल्प हो गए। अब यहां तो अपन ने एक मानक माना है, लेकिन वहां पर तो अनंत की संख्या है। तो अनंत की संख्या है तो कितने विकल्प होंगे उसके बीच में? अनंत विकल्प होंगे, ठीक है ना। तो जघन्य योग से जघन्य समय प्रबुद्ध ग्रहण करता है, और उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध ग्रहण करता है। आगे समझ में? हाँ, तो क्या है कि ये तो भेद अनंत हो गए, ठीक है ना। लेकिन जो योग होते हैं जगत श्रेणी का असंख्य भाग, तो उसमें से उतने स्थान उसके हो जाएंगे। भेद तो नहीं अनंत, लेकिन उन अनंत वेदों में से असंख्यात को ग्रहण कर लेगा। और क्या है? क्या बोला? हाँ, उससे ज्यादा है। हाँ, बहुत है सिद्ध राशि, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है एक समय में समय प्रबुद्ध को ग्रहण करता है, उत्कृष्ट योग से उत्कृष्ट समय प्रबुद्ध को ग्रहण करता है, और जघन्य योग से जघन्य को ग्रहण करता है। लेकिन सारी राशियां सिद्धों के अनंत विभाग और अवयवों से अनंत गुणी ही होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ये योग अवसाद विसरित था जो गाथा है ना 5वें नंबर की, उससे ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो है समय प्रबुद्ध का प्रमाण निकाला। अब एक समय में ग्रहण किया हुआ समय प्रबुद्ध 8 मूल प्रकृतियों में परिणमता है। इसको अपन कल देखेंगे। आज अपन इतना ही, आगे अपन और विषय ले लेंगे, ठीक है ना। बोले महावीर भगवान की